रमज़ानुल मुबारक के आते ही मुसलमानान इस्लाम इबादात खुदाबंदी में मशगूल हो जाते हैं। तमाम इबादात में से एक इबादत अफ्तारी भी है। अफ्तारी का मुख्तलिफ़ मकामात पर कई तरीक़ाकार और अंदाज़ के साथ एहतमाम किया जाता है। जामिया मस्जिद उस्मान गनी सूका कट्ठा पुंछ में पहली रमज़ानुल मुबारक से अफ्तारी का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। यहाँ पर मौलाना मोहम्मद इकबाल मदनी साहब की क़ियादत में मुकम्मल रमज़ान शरीफ अफ्तारी का एहतमाम रहेगा। भारी तादाद में अवामुन्नास यहाँ पर पहुँचते हैं और इस अफ्तारी में हिस्सा भी लेते हैं और यहाँ पर रोज़ा अफ्तार करते हैं। अफ्तारी से कबल यहाँ पर ख़त्मातुल मुअज़्ज़मात, ज़िक्र व अज़कार और दुआया महफ़िल मुनक्किद की जाती हैं, जिसमें तमाम आलम के लिए ख़ुसूसी दुआओं का एहतमाम किया जाता है। मौलाना मोहम्मद इकबाल मदनी साहब के मुताबिक उन्होंने ये सिलसिला यहाँ पर चंद साल कबल शुरू किया था, जो अब भी बदस्तूर जारी है। उनका कहना है कि हमारी कोशिश रहती है कि कोई भी मुसाफिर या कोई भी रोज़ेदार हमारे यहाँ आए तो वो यहाँ से मायूस होकर ना लौटे। इसके लिए हमने यहाँ पर मुकम्मल अफ्तारी का एहतमाम रखा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये सिलसिला रमज़ानुल मुबारक के आखिरी रोज़े तक जारी रहेगा। उन्होंने तमाम गिरदो नवाह और दीगर अवाम से भी अपील की है कि वो जब चाहें यहाँ पर अफ्तारी में शामिल हो सकते हैं। तमाम लोगों के लिए अफ्तारी का माकूल बंदोबस्त यहाँ पर किया जाता है। देखिए, जामिया मस्जिद उस्मान गनी सूका कट्ठा पुंछ में अफ्तारी के ये रूह परवर मनाज़र और तासुरात।
औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शहर रमज़ानुल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल क़ुरआन आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन का एहसान है कि परवरदिगार आलम ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में इस साल का ये रमज़ान हमें फिर नसीब किया। हम अल्लाह के हुज़ूर दुआ करते हैं, अल्लाह ताला इसके फ़ैज़ व बरक़ात से हम सब को माला माल फ़रमाए। ये जामा मस्जिद शरीफ उस्मान गनी सुका कट्ठा के अंदर आज से 10 साल पहले हमने ये इफ़्तार का एक मुख्तसर सा सिलसिला यहाँ पर शुरू किया था, ताकि रास्ते में चलने वाले मुसाफिर लोग और गिरदो नवाह के सारे अफराद अल्लाह के घर में जमा होकर इफ़्तार के मख़सूस टाइम के अंदर ज़िक्र व अज़कार की एक महफ़िल का इनेकाद किया गया, जिसमें ख़त्मातुल मुअज़्ज़मात कलमात तय्यबात का ख़ुसूसी अहतमाम होता है। उसका आगाज़ हमने 10 साल पहले किया था और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम उस मुकाम पर आए हैं कि आज हर रोज़ बिल्कुल दस्तूर के मुताबिक जो यकम रमज़ानुल मुबारक से लेकर 30 रमज़ान तक बाज़ाब्तगी एक निज़ाम के तहत यहाँ पर जो इफ़्तार का सिलसिला है वो बड़े ख़ूबसूरती के साथ पाई तकमील जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें खाने के लिए माक़ूल यहाँ पर बिरयानी का इंतज़ाम किया जाता है, शरबत का इंतज़ाम होता है, खजूर और दीगर फ्रूट का इंतज़ाम होता है, ताकि आने वाले कोई भी हमारे मस्जिद के जहाँ तक जो हमारे इस इदारे के साथ वाबस्ता लोग हैं, कोई रास्ते के मुसाफिर लोग हैं, तो अगर वो अचानक यहाँ मस्जिद के अंदर आते हैं तो उनको ये नहीं लगता कि शायद यहाँ आज प्रोग्राम हो या नहीं हो। अल्हम्दुलिल्लाह आज 250 प्लेट हम यहाँ पर हर रोज़ लगाते हैं, जो कि बच्चे जो कमसिन बच्चे हैं उनको इसका जो तबर्रुक का सिलसिला है वो इससे हट के बाहर कर दिया जाता है। ये सिलसिला इस वक्त तक ताहनुज़ जारी है। इफ्तार की फजीलत अगर थोड़ी सी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो मेरा उम्मती किसी अपने भाई को एक घूंट पानी या एक खजूर से इफ़्तार कराए तो कल क़यामत के दिन उसे हौज़ कौसर के जाम अता कर दिए जाएंगे। लिहाजा इफ़्तार का वो मुक़द्दस टाइम है कि आक़ा कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब बंदा अपने दस्तरख़्वान के ऊपर हर तरह के मेवाजात को सजा लेता है और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के इंतज़ार के अंदर वो खड़ा रहता है कि एक एक लम्हे का इंतज़ार करता है, तो वो इंतज़ार करना अल्लाह की बारगाह में इतना महबूब है कि अल्लाह इरशाद फरमाता है कि मेरे फ़रिश्तों मेरा बंदा क्या कर रहा है, तो मलाइका अल्लाह के हुज़ूर में अर्ज़ करते हैं कि या रब्बे ज़ुल जलाल, तेरे बंदे तेरे हुक्म का इंतज़ार करते हैं और उस डर की वजह से, तेरी खशियत की वजह से वो किसी चीज़ के साथ हाथ नहीं लगाते। अल्लाह तबारक व तआला बंदों के इस अमल को इतना पसंद फरमाता है कि हुक्म फरमाया कि ए मलाइका गवाह बन जाओ, मैंने इन सब को माफ़ फरमा दिया है। और फरमाया कि रोज़े की जो बड़ी फ़जीलत है, तो आक़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह ने फरमाया कि रोज़ा ये मेरे लिए ख़ास है। अस्सौमु ली व अना अजज़ा बिही, कहीं फरमाया कि अना उजज़ा बिही, कि रमज़ान मेरे लिए है और जो बंदा रोज़ा रखता है मैं क़यामत के दिन उसके लिए ख़ुद जज़ा दूँगा या मैं ख़ुद जज़ा बन के उसके सामने होऊंगा। यानी कि रोज़ादार रोज़ा रख कर अपने रब्बे ज़ुल जलाल को राज़ी करने में कामयाब हो जाता है।